हाँ तो हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। इस वीडियो में लेकर आए हैं समीकरण समीकरण बनाने सीखेंगे, वो भी आसान से आसान विधि से। ठीक है, आइए हम लोग पहले समीकरण बनाने सीखेंगे और किस प्रकार से सीखेंगे। देखिए, हम लोग का पहला सवाल है x प्लस 3 बराबर के 0। दूसरा सवाल हम लोग बनाएंगे 9x प्लस 3 बराबर 7x प्लस 7। ये वाला दूसरा सवाल हो गया। उससे थोड़ा सा कठिन है तीसरा सवाल, जैसे कि यहाँ 4x प्लस 4 इंटू देखिए कोष्टक है x प्लस 2 इंटू बराबर है 2 इंटू एक्स प्लस 5। ये हो गया तीसरा सवाल। चौथा सवाल हम लोग का है x बटे 3 बराबर का 5। अब पांचवा सवाल है x प्लस 2 बटे में 2 और x प्लस 5 बटे में 3। ठीक है, तो ये हम लोग पांचों सवाल और भी आसान से आसान विधि से बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले पहला जानते हैं। पहला सवाल बनाएंगे। पहला सवाल तो हम लोग का ये रहा। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग हल करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे। और समीकरण का एक रूल होता है, ये देख लीजिए इधर। पहला रूल ये है कि अगर बराबर के अगर इस साइड अगर प्लस रहता है तो इस साइड जाएगा, तो मतलब बराबर के इस साइड प्लस के उस साइड जाएगा तो माइनस का। अगर ए वाला माइनस अगर इस साइड रहे, अगर बराबर का उस साइड जाएगा तो हम लोग का प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यही यहाँ पे ध्यान देंगे। हम लोग का एक्स है तो एक्स लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे बराबर है तो बराबर, यहाँ पर 10 है तो 10। और ये देखिए 3 को हम लोग इस वजह से एक तरफ लेके आ रहे हैं कि हम लोग चार चार एक तरफ कर देंगे और अचार अचार एक तरफ। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ संख्या को एक तरफ कर रहे हैं और एबीसीडी के जो भी अक्षर है एक तरफ कर रहे हैं। तो हम लोग का यहाँ चर एक तरफ है, अचर एक तरफ कर दे रहे हैं, यानी कि संख्या एक तरफ। तो यहाँ पे 10 है तो संख्या के इस तरफ लेके आएंगे। आप लोग को बोले कि यहाँ पे प्लस प्लस है और बराबर का अगर उस साइड जाएगा तो हम लोग का माइनस का जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 3 है तो ये वाला इस साइड आएगा तो हम लोग क्या दिया जाएगा -3। ठीक है, इसी प्रकार के यहाँ आगे बताते हैं। यहाँ पे है x बराबर 10 माइनस 30। और ठीक है, तो अगर यहाँ 10 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, यहाँ पे लिख देंगे x सत्य x बराबर बराबर है। अगर यहाँ 10 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, यही हम लोग का आंसर होगा। इसको हम लोग का चेक करने का भी एक रूल है। ठीक है, जो हम लोग का मान आया है x बराबर 7। ठीक है, तो x का मान हम लोग लिख देंगे जो भी सवाल है ना उसके पास। अगर यहाँ RHS और LHS दोनों अगर बराबर आ रहा है तो हम लोग मान लेंगे कि सही है। आइए देखते हैं, यहाँ पे सवाल करते क्या था, x प्लस 3 बराबर का 10 था। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए 10। अब यहाँ x के मान क्या पे रख देंगे, 7 है तो हम लोग 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। x के यहाँ पे 7 है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 10 यहाँ पे 3 है तो 3 बराबर के यहाँ 10 है तो 10 लिख देंगे। ठीक, 7 3 कितना होता है 10, अब बराबर का 10। यहाँ RHS भी और LHS भी दोनों तरफ का अगर संख्या से मिल रहा है तो मान लीजिए कि समीकरण सही है। यही चेक करने का नियम है। ठीक है, आइए अब यहाँ अगला देखते हैं, अगला सवाल। ठीक है, हम लोग का दूसरा सवाल ये रखा। ठीक है, आइए अब लोग दूसरा सवाल हल करते हैं। आप लोग के बोले हैं कि एक तरफ कर देंगे और गिनती की संख्या है एक तरफ, यानी कि 4 एक तरफ और 4 एक तरफ। ठीक है, तो हम लोग पहले एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 9x है तो 9x लिख देंगे। और जो एक इस साइड है तो अगर बराबर के इस साइड आ गया, अगर यहाँ देखिए 7x है तो इस साइड अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस का छिपा रहता है। ठीक है, तो इस साइड लगाएंगे तो हम लोग क्या चीज में आएगा, -7x। ठीक है, यहाँ पे बराबर है तो बराबर लिख देंगे, यहाँ पे प्लस के साथ है तो 7 लिख देंगे। और ये जो गिनती की संख्या है इस साइड अगर प्लस में, अगर उस साइड जाएगा तो हम लोग आ जाएगा माइनस में। यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में। ठीक है, इसके आगे हम लोग कर देंगे, यहाँ पे अब आगे घटाना, घटा कर देंगे, यानी कि 9x में से 7 x गया तो कितना बचा 3x। ठीक है, 3x लिख दिए बराबर के बराबर। अगर यहाँ 7 में से अगर 3 गया तो हम लोग आ गया 4। ठीक है, अब इसके हल करेंगे। अब बताया कि हाँ 3 और x के बीच में किसी भी चीज का चिन्ह नहीं रहे तो यहाँ पे गुना का चिन्ह रहता है। ठीक है, ऑटोमेटिक छिपा रहता है गुना। तो आपको मैं बता देता हूँ, बराबर का अगर इस साइड गुना में है तो अगर उस साइड जाएगा तो भागा में चला जाएगा। अगर बराबर के इस साइड अगर भागा में है तो बराबर को उस साइड जाएगा तो गुना में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग के यहाँ किस चीज में है तो गुना में है, तो हम लोग के यहाँ उस साइड लेके जाएंगे संख्या को तो भागा में चला जाएगा। यहाँ पे x लिखे बराबर बराबर लिख दिए हैं, यहाँ पे 4 है तो यहाँ बटे में लिख देंगे 3। इधर इस साइड हम लोग का गुना में था तो इस साइड आ गया तो भाग में। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल हम लोग ये रहा। ठीक है,
अगला से हम लोग को थोड़ा सा केवल कठिन लग रहा होगा, ठीक है। आप लोग को हम बता दिए हैं कि अगर यहाँ कोष्टक के आगे अगर नहीं रहता है कुछ चीज तो वहाँ पे ऑटोमेटिक गुना का चिन्ह छिपा रहता है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे कुछ चीज का नहीं आता, यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, तो हम लोग 4 से गुना करेंगे, 1 में और 2 में। और यहाँ पर भी देखते हैं कि कोष्टक के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा रहता है, हम लोग यहाँ 2 से गुना करेंगे, 1 में और 5 में, ठीक है। तो हम लोग पहले गुना कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। अगर 4 से गुना करेंगे एक्स में कितना आ जाएगा, 4x लिख लिए। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अगर 4 से गुना करेंगे 2 में, 4 दूना के 8, 8 है तो 8 लिख दिए। यहाँ पे बराबर है तो हम लोग बराबर लिख देंगे। अब 2 से गुना करेंगे एक्स में तो कितना आएगा, 2 से गुना करेंगे एक्स में तो 2 हम लोग का 2x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अगर यहाँ पे बोले हैं 1 से भी करेंगे और 5 से भी करेंगे, तो अगर 2 से गुना अगर 5 करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, तो हम लोग 10 लिख दिए, ठीक। आप लोग तो भी बोले थे अभी कि जो चार चरा है एक तरफ और चार है तो एक तरफ, यानी कि BCD की संख्या जो भी हो उसके एक तरफ कर देते हैं, और जो जो गिनती संख्या है उसको एक तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4x। और देखिए इस साइड है 2x, तो इस साइड क्या चीज में है, तो प्लस में है। 2 के आगे अगर कोई संख्या को आगे अगर नहीं है तो कोई भी चीज प्लस ऑटोमेटिक छिपा रहता है, तो ये जो है प्लस में है गुना बराबर इस साइड आएगा तो हम लोग का माइनस का आ जाएगा, ठीक है। 2x लिख दिए बराबर, यहाँ पे 10 है तो 10 लिख देंगे। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 8 है, 8 बराबर के इस साइड है तो प्लस का है, अगर उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस का आ गया। हम इसको हल कर देंगे। 4 में से 4x में से 2x गया तो 2x आ जाएगा, ठीक है। और बराबर बराबर लिख देंगे। अब 10 में से अगर 8 गया तो हम लोग का 2 बच जाएगा, ठीक। बराबर छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 1 से तो 1 से यहाँ पे अब कुछ नहीं है तो गुना 3 बोले हैं, गुना की रहता है, बराबर की इधर 2 है तो 2 लिख दिए। अब इधर गुना में अगर इसे लेके आएंगे तो भागा में 2 है तो 2 आ गया, ठीक है। अब इसके आगे अगर यहाँ काटने के लिए मन तो आप काट दीजिए, आराम से कट रहा है 2 से 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, हम लोग का आंसर आ गया 1, ठीक है। इसके वजह से हम लोग 1/1 आया तो यहाँ एक इसके वजह से लिख रहे हैं कि 1 से भाग लाएंगे तो हम लोग का 1 ही रहेगा, ठीक है। इसके वजह से हम यहाँ 1 लिख दिए, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब आइए यहाँ अगला जानते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल हम लोग का ये रहा, ठीक है। 1/3 बराबर का है इधर 5, ठीक है। इसको हल करेंगे। आप लोग तो बोले हैं अगर इस साइड रहेगा अगर गुना में तो उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, अगर इस साइड हम लोग को भाग में है तो बराबर तो उस साइड लेके गए तो हम लोग को गुना में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ देखिए अभी 3 का में है तो भाग में है, बराबर को साइड भेजेंगे तो गुना में चला जाएगा। तो हम लोग x लिख देंगे, बराबर के बराबर यहाँ पे 5 है तो 5, और यहाँ पे भागा में है अगर उस साइड भेजेंगे तो हम लोग का गुना 3 आ जाएगा, ठीक है। अब x पे x लिख देंगे, बराबर के बराबर। अब 3 से गुना करेंगे 5 में तो हम लोग का 3 × 5 = 15, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब आते हैं 5वां सवाल की तरफ। 5वां सवाल हम लोग ये है, इसमें हम लोग करेंगे क्या, हम लोग क्रॉस है तो यानी कि तिरछा तिरछी हम लोग क्रॉस गुना कर देंगे। मतलब यहाँ 2 से गुना कर देंगे x + 5 में, और फिर 3 से गुना कर देंगे हम लोग 2, और यहाँ पे है x + 2 में, ठीक है। यानी कि यहाँ पे है 2/3, यानी कि x प्लस में है 2/3, बराबर में है x + 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग यहाँ 3 से गुना कर देंगे x + 1 में, और फिर 2 से गुना कर देंगे हम लोग x + 2 में। तो हम लोग यहाँ क्रॉस मतलब तिरछा तिरछी हम लोग गुना कर देंगे इसमें, ठीक है। वो भी नहीं तो आप लोग को बोल रहे हैं कि यहाँ पे जिस भागा में रहेगा उस साइड जाएगा तो माइनस में, और जिस साइड भागा में है अगर उस साइड जाएगा तो गुना में, अगर उस साइड गुना में इस साइड जाएगा तो भागा में, ठीक है। तो उसी कर देंगे। सबसे यहाँ पे आसान है कि हम लोग क्रॉस गुना कर देते हैं, यानी कि हम लोग यहाँ 3 है, 3 से गुना करना कितना में, x + 2 में, ठीक है। यहाँ पे बराबर है तो बराबर दे देंगे, 2 से कितना गुना करना है, x + 5 में, ठीक है। हम लोग 5 में कर देंगे गुना। 3 से गुना करेंगे x में तो हम लोग कितना आएगा, 3x प्लस है तो प्लस, और 3 से गुना करेंगे 2 में, 3 गुना के 6, ठीक है। अब इसको देखेंगे 2 से गुना करेंगे x में तो हम लोग कितना आएगा, 2x प्लस 3 है तो हम लोग प्लस 3 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 है, 2 से गुना करेंगे 5 में तो हम लोग कितना आएगा, 10। अब इसी प्रकार से आप लोग भी बोले हैं कि चर के चर एक तरफ कर दिया, चर एक तरफ कर दीजिए। ठीक है, हम लोग पहले ABCD की जो भी संख्या है एक तरफ कर देते हैं, जो गिनती संख्या है उसको एक तरफ कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 3x है तो 3x, और इस साइड प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में 2x
बराबर को बराबर यहाँ पे 10 है तो 10 लिख देंगे, 6 इसे प्लस में तो घट जाएगा तो माइनस में, ठीक है। अब आते हैं 3x में से 2x गया तो एक एक्स बचेगा, ठीक है। तो हम एक इस वजह से नहीं लिख रहे हैं कि यहाँ ऑटोमेटिक एक ही बार आता है, तो यहाँ पे लिख दिए बराबर, तो बराबर अगर यहाँ 10 में से 6 गया तो 4, हम लोग का यही हम लोग का आंसर आ गया। वीडियो अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।